हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6th साइंस चैप्टर 4, जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। मैं ऑलरेडी पहले के चैप्टर करवा चुका हूँ। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहाँ से जाके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है कि हम ना पहले देख चुके हैं फूड और क्लॉथ की कितनी कितनी वैरायटीज़ हो सकती है। आपने देखा है ना, पहले के 2 चैप्टर में पढ़ा है कि फूड कहाँ से आता है, उसकी क्या क्या वैरायटी होती हैं। फिर तीसरे चैप्टर में आपने क्लॉथ के बारे में पढ़ा कि कौन कौन सी वैरायटी के क्लॉथ होते हैं। तो अब आप पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के वैरायटी के बारे में कि ऑब्जेक्ट की बहुत सारी वैरायटी होती है। आपने आसपास देखा होगा, जहाँ भी बैठ के वीडियो देख रहे हैं, आसपास नज़र घुमाएंगे तो कितनी सारे ऑब्जेक्ट वगैरह होते हैं ना, सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट हैं। तो कौन कौन से टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं तो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब आगे बोल रहा है वी सी अराउंड अस अ चेयर। आपने चेयर होगी, बुल कार्ट और साइकिल होगी, कुकिंग यूटेंसिल्स खाना बनाने के सामान होंगे, किताबें वगैरह होंगी, कपड़े वगैरह होंगे, खिलौने होंगे, वाटर, स्टोन और भी कई सारी चीज़ें होंगी आपके आसपास। अब आप नीचे डायग्राम में भी देख सकते हैं, आपको क्या है, गुड्डा दिख रहा है, ताला है, सीढ़ी है, फ़ोन है ना, फ्लॉपी डिस्क पड़ी है, ग्लास है, ग्लव्स है। तो काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये आपके घर में भी क्या है, ये सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं। तो ये सब क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। अब आगे बोल रहा है कि आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी राउंड शेप की ऑब्जेक्ट है। जैसे फुटबॉल हो गई है ना, रबड़ बॉल हो गई, ग्लास, मार्बल्स जो कंचे हो गए वो गोल होते हैं, और क्या है एप्पल, ऑरेंज, और क्या है घड़ा। आपने क्या देखा होगा, जिसमें हम पानी भरते हैं ना, मिट्टी का जो घड़ा होता है वो भी क्या गोल होता है पूरा। तो ये सारे ऑब्जेक्ट क्या गोल हैं। अब आप नीचे देखिए, एक आपको टेबल दे रखी है, टेबल 4.1। इसमें क्या बोल रहा है, आपको क्या ऑब्जेक्ट लेना है और उसका पता लगाने कि वो किस मटेरियल से बना है। जैसे कि आपने क्या प्लेट ले ली, अब देखा कि वो स्टील से बनी है, ग्लास से बनी है, प्लास्टिक से बनी है। अब आपने एक पेन ले लिया, आपने देखा कि उसमें क्या मेटल है, प्लास्टिक है। तो आपको क्या 2 चीज़ें और लेनी है, उसका पता लगाने कि उसके पीछे मटीरियल क्या है। तो ये आपको खुद से करनी है। अब देखिए आपको एक्टिविटी 1 दे रखी है। एक्टिविटी 1 में बोल रहा है या तो आपको घर से कोई चीज़ कलेक्ट करनी है या तो स्कूल से कलेक्ट करनी है। आपको स्कूल से बाहर से चीज़ें कलेक्ट करनी है। जैसे कि क्या हो सकती है, वो चौक हो सकती है, पेंसिल हो सकती है, नोटबुक हो सकती है, रबर, डस्टर, एक हैमर हो सकता है ना, नेल यानी कील हो सकती है, साबुन हो सकता है, सोप, या फिर व्हील हो सकता है, पहिया हो सकता है किसी भी गाड़ी का, बैट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या कलेक्ट करनी है। अब देखिए मैच बॉक्स यानी माचिस आप कलेक्ट कर सकते हैं, नमक, पोटैटो, आलू आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कलेक्ट करनी है। फिर आपने जितनी भी चीज़ें कलेक्ट करी हैं इसका कि आप लिस्ट बना लीजिए, है ना। लिस्ट बनानी है आपको कि आपने क्या क्या कलेक्ट करा। और अब बोल रहा है कैन नॉट ब्रिंग टू बी अ क्लास, मतलब आप जो क्लासरूम में नहीं ले जा सकते। जैसे कि एग्जांपल वॉल, आप दीवार नहीं ले जा सकते, पेड़ नहीं ले जा सकते, कोई दरवाज़ा नहीं ले जा सकते, ट्रैक्टर, रोड, अपना रोड थोड़ी ना ले जा सकते आप क्लास में। तो ये कुछ चीज़ें जो आप क्लास में नहीं ले जा सकते। अब आगे बोल रहा है आपको क्या, ये जितनी भी आपने चीज़ें कलेक्ट करी हैं तो आपको क्या लिस्ट बनानी है और आपको दोनों जो भी ऑब्जेक्ट है उनको सेपरेट करना है। कौन सी चीज़ पेपर से बनी है, कौन सी चीज़ वुड यानी लकड़ी से बनी हुई है। तो अब आपको क्या है, आपने 2 लाइनें खींची और उसमें क्या लिख दिया आपने, एक साइड पेपर से और वुड से कौन सी चीज़ें बनी है, दूसरी साइड आपको एक कॉलम बनाना है जिसमें लिखना है कि ये चीज़ें वुड से और पेपर से नहीं बनी है। फिर आपको एक और दूसरी लिस्ट बनानी है जिसमें आप लिख सकते हैं कि ये चीज़ें क्या है खाना बनाने में यूज़ होती है। तो इससे आपको पता क्या चल रहा है, इससे आपको पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ किस काम के लिए यूज़ होती है ना, कौन सी चीज़ किससे बनी हुई है ना। आपको क्या वैरायटियाँ पता चल रही है कि ये चीज़ इससे बनी है, ये इस्तेमाल में आती है, ये चीज़ दूसरी चीज़ से बनी हुई है। तो आपको क्या पता चल रहा है मटीरियल के बारे में। आप मटीरियल के बारे में पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। अब ये बोल रहे हैं नीचे कि जो भी आप चीज़ें कलेक्ट करी हैं तो आप उनको पता लगाना है कि किस चीज़ से बनी है। तो आप क्या अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों से डिस्कस कर सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं कि मैम ये किस चीज़ से बनी हुई है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही कि क्या है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में काफ़ी के घर में चेयर होती हैं, तो क्या वो लकड़ी की बनी होती हैं, किसी की प्लास्टिक की चेयर होती है ना, और किसी की दोनों की भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है, लकड़ी की भी होती है, और उसमें क्या कहीं कहीं मेटल भी लगा रहता है। तो काफ़ी मिक्सअप होती हैं। तो आपको इन्हीं मटेरियल के बारे में पता लगाना है कौन सी चीज़ कैसे बनी है और कहाँ से आती है ना, ये सब टीचर से पूछना है। अब आपको एक्टिविटी 2 में बोल रहा है कि आपको कुछ ऐसी कॉमन मटेरियल की लिस्ट बनानी है और फिर आपको पता लगाना है कि उनसे कौन कौन सी चीज़ें बनी हुई हैं। अब आप टेबल में देखिए 4.2 में, उसमें क्या बोल रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड अप फ्रॉम द सेम मटेरियल। जैसे कि आपने क्या वुड ले लिया, पेपर ले लिया, लेदर ले लिया, प्लास्टिक ले लिया और कॉटन ले लिया। अब देखिए वुड से क्या बनता है, चेयर, टेबल, है ना, प्लग बने होते हैं, बुल कार्ट बनी होती है ना, जो घोड़ा गाड़ी बनी होती है, और क्या पहिए, लकड़ी के पहिए बने होते हैं। ऐसी सिमिलरली क्या जो पेपर है उससे क्या बुक बनती है, नोटबुक बनती है, न्यूज़पेपर बनते हैं, खिलौने बनते हैं, और क्या कैलेंडर वगैरह बनते हैं। तो आप देख रहे हैं एक ही मटेरियल से कितनी सारी चीज़ें बनाई जा सकती है, सेम मटेरियल से। अब नीचे ये लेदर दे रखा है, प्लास्टिक दे रखा है, कॉटन दे रखा है। तो अब आपको पता लगाना है कि लेदर से क्या क्या बनते हैं। जैसे जूते बनते हैं लेदर के, बेल्टें बनती है लेदर की। प्लास्टिक से क्या क्या बनता है, आपने देखा है ना, हर चीज़ प्लास्टिक की बनी होती है मोस्टली। तो आपको यहाँ पे लिखना है, टेबल में आपको खुद से भरना है। कॉटन से क्या क्या बनता है तो ये यहाँ पे आपको भरना है, ठीक है।
तो इससे आपको पता चलता रहेगा कि जितनी भी चीज़ें वो किस किस चीज़ से बनी हुई हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जो ऑब्जेक्ट होता है कई बार वो क्या एक सिंगल मटेरियल से बन जाता है। जैसे कि आपने अपने चेयर देखी होगी, पूरी प्लास्टिक की बनी होती है, क्या कोई कोई चेयर पूरी लकड़ी की बनी होती है ना। तो आपने कई बार ऐसे भी देखा होगा कि एक ही ऑब्जेक्ट बनने में काफ़ी सारे मटेरियल यूज़ होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा किसी किसी में वुड और मेटल दोनों का यूज़ करके चेयर बनाई जाती है, और कहीं पर क्या है प्लास्टिक और मेटल की यूज़ करके चेयर बनाई जाती है। तो मतलब मिक्स करके भी बनाई जा सकती है और सिंगल मटेरियल से भी वो ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। देखिए, जब आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ किस मटेरियल से बनी हुई है, तब आपका अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। तो आपने पता लगा लिया किस चीज़ से बनी है, अब उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। जैसे कि चेयर लकड़ी की बनी हुई है, अब उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, अब आप इसके बारे में जानेंगे। अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने कभी सोचा है कि जो टम्बलर होता है यानी मग्गा आप जिससे नहाते हैं, या तो वो मेटल का होता है या तो वो प्लास्टिक का होता है। तो अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो क्लॉथ का क्यों नहीं होता, कपड़े का क्यों नहीं होता टम्बलर, यानी आपका जिससे नहाते हैं मग्गा वो कपड़े का क्यों नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम जैसे ही उसको डालेंगे पानी में वो तो भीग जाएगा पूरा ना, सिकुड़ जाएगा, उसमें हम पानी स्टोर ही नहीं कर पाएंगे अपने ऊपर डालने के लिए, इसलिए वो क्या कपड़े का नहीं बना होता। तो ये क्या उसकी प्रॉपर्टी है। अब मान लीजिए वो लोहे का बना हुआ है तो उसकी शेप क्या फिक्स रहेगी, वो हिलेगा नहीं। आप पानी में डालेंगे तो ये थोड़ा सिकुड़ जाएगा कि मुड़ भीग जाएगा ना, वो मेटल भीगता नहीं है ना। तो इससे क्या पता चली, इसकी प्रॉपर्टी पता चली कि मेटल क्या है, हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, और उसकी क्या है फिक्स शेप है, हिलेगा नहीं वो। देखो क्लॉथ की प्रॉपर्टी अलग होती है, क्लॉथ क्या उसकी फिक्स शेप नहीं होती, वो मुड़ जाता है ना, भीग जाता है, गीला हो जाता है। तो ये क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब इसी के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये लड़की क्या है कपड़े में क्या पानी डाल के देखिए, लेकिन सारा पानी क्या नीचे से बह जा रहा है ना। तो ये क्या है, ये लीक हो रहा है पानी, इसलिए हम क्या टम्बलर को क्या क्लॉथ से नहीं बनाते हैं। तो अब नीचे देखिए बोल भी रहा है, हम ऐसा मटेरियल चूज़ करते हैं ताकि उसकी जो पर्पज़ है मटेरियल का काम करने का वो पूरा हो जाए, अच्छे से पूरा हो जाए। जैसे टम्बलर है, हम उसको क्या मेटल का बनाएंगे ताकि उसका यूज़ हम अच्छे से कर पाए, उसमें से पानी फ्लो ना कर पाए। अब क्लॉथ है, क्लॉथ का यूज़ हम क्या करेंगे, जैसे टॉवल बना लेंगे, कपड़े बना लेंगे पहनने के लिए, और जैसे पसीना आता है हमें उनसे पोंछने के लिए हम क्या टॉवल का यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ अलग है और उस बाकी मटेरियल का यूज़ अलग है। तो हम क्या है अपने पर्पज़ के हिसाब से क्या मटेरियल को चूज़ करते हैं। अब देखिए आपने प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिया, आप पढ़ेंगे अपीयरेंस के बारे में कि वो दिखने में कैसे होते हैं। अब देखिए बोल रहा है मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट, सारे जितने मटेरियल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब आप देखिए लकड़ी और लोहा क्या है, दोनों सिमिलर नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। लकड़ी क्या हल्की होती है ना, दिखने में थोड़ी क्या ब्राउन टाइप की होती है। लोहा क्या ग्रे कलर का होता है, भारी होता है। तो अपीयरेंस क्या अलग अलग होती है। एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। अब ये बोल रहा है कि थोड़े थोड़े सेम दिखने में हो सकते हैं, सेम टाइप के हो सकते हैं, लेकिन ये क्या थोड़े दिखने में अलग होते हैं। कॉपर क्या थोड़ा सा पीले कलर का होगा, एल्यूमिनियम हल्का सा वाइट कलर का होगा। तो ये क्या दिखने में थोड़े थोड़े अलग अलग होते हैं, है ना। और क्या है, ये दोनों क्या वुड से भी अलग होते हैं, लकड़ी और ये मेटल अलग अलग होते हैं। अब देखिए क्लॉथ, ये भी मटीरियल, क्लॉथ का क्या पूरा वो हिलता रहता है ना, मुड़ जाता है, काफ़ी ढीला टाइप का होता है ना। तो मटीरियल क्या इस दिखने में अलग अलग होते हैं। अब आपको एक्टिविटी 3 दे रखी है। एक्टिविटी 3 में क्या बोल रहा है, आपको स्मॉल स्पीसीज कलेक्ट करने मटीरियल्स के। पेपर हो सकता है, कार्डबोर्ड हो सकता है, वुड हो सकता है, कॉपर वायर हो सकती है, एल्यूमिनियम शीट हो सकती है, चॉक हो सकती है। तो इसको आप क्या स्मॉल पीस में ले लेना है। अब आपको उसमें क्या है, आपको देखना है कि वो चमक रहा है नहीं चमक रहा है ना, साइन कर रहा है नहीं कर रहा, आपको ये देखना है। तो आपको क्या बोल रहा है, सेपरेट द साइनी मटीरियल इनटू अ ग्रुप। तो जो चमक रहे हैं ना उनको क्या अलग से उनको ग्रुप में हटा लेना है, सेपरेट कर लेना है चमकने वाली चीज़ों को, और जो नहीं चमक रहे उनको अलग कर लेना है। अब देखिए आपने जो चमकने वाली चीज़ों को अलग करा है, तो अब आगे बोल रहा है कि आपको ऑब्जर्व करना है, जब आपकी टीचर उनको काटेगी, अलग से उनमें कट लगाएगी, तो जो आपको देखना है कि वो क्या ताज़ा उसमें कट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, और जहाँ से वो कटा हुआ है वहाँ से वो चमक रहा है नहीं चमक रहा, वो साइन कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये आपको क्या लैब में ये वाला एक्टिविटी करना है, आपको अपने टीचर्स के साथ मिलकर करना है। और टीचर ना आपको ये एक्टिविटी करवाएगी, तब आपको देखना है कि कैसे एक्टिविटी हो रही है। आपको चमकने वाली चीज़ को काट के देखना है कि वो अंदर से चमक रही है या नहीं चमक रही। अब आप देखिए डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये क्या आयरन की रॉड दे रखी है। अब इसको देखिए बीच में से हमने काटा, तो अब देखिए साइड में से क्या वाइट ही चमक रही है ना। तो ये क्यों चमक रही है, ये आपको क्या है वहाँ पे देखना है लैब में, है ना, जब टीचर आपको कटवा के दिखाएगी। तो इसको जो चमक रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, लस्टर। देखिए नीचे लिखा हुआ है ना, कटिंग पीस ऑफ अ मटेरियल टू सी इफ दे हैव लस्टर। जब ये लस्टर होगी तो क्या चमकेगी। चमक क्यों रही, क्योंकि लस्टर है, लस्टर मतलब चमकना। अब देखिए आगे बोला मटेरियल दैट हैज़ सच लस्टर। तो अब देखिए किस किस मेटल में लस्टर होता है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड। ये कुछ एग्जांपल है मेटल्स के जिनमें क्या लस्टर होता है। जब आप इनको काटोगे तो घिसोगे, अगर आप सैंड पेपर से घिसोगे तो इसमें क्या लस्टर चमकेंगे बहुत ज़्यादा। अभी आगे बोल रहा है, जब भी आपने कॉपर देखा होगा, आयरन देखा होगा, तो वो क्या है बहुत उसकी जो शाइनिंग होती है वो इतनी ज़्यादा चमकती नहीं है। वो क्यों नहीं चमकते हैं, क्योंकि जब वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं, एयर के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो क्या रिएक्शन हो जाती है, उसकी वजह से वो क्या अपना लस्टर खो देते हैं, उनकी अपीयरेंस क्या डल हो जाती है। तो जब आप उनको काटेंगे तो देखिए अंदर क्या है वो ताज़े होते हैं बिल्कुल, तो क्या चमक रहे होते हैं। लेकिन कुछ समय बाद आप देखेंगे जब उनको भी आप काट के छोड़ देंगे तो आप अंदर से देखेंगे वो भी थोड़े टाइम बाद क्या उनको भी डल पड़ जाएंगे, चमकना बंद कर देंगे।
अब देखिए जो लस्टर है वो भी क्या है, मेटल की प्रॉपर्टी है। अब आपको पढ़ना है हार्डनेस। हार्डनेस भी क्या एक प्रॉपर्टी है। अब हार्डनेस क्या होती है, कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा हार्ड है आप कैसे पता लगाएंगे, उसको दबाकर, है ना। आप लोहा लेना, उसको दबा के देखना क्या वो दब रहा है आपसे। अगर वो नहीं दब रहा तो वो क्या है, वो हार्ड है। और वहीं पर अगर आप क्या रबड़ लेते हैं, आप रबड़ को दबा के देखते हो, रबड़ क्या दब जाता है ना, इसका मतलब क्या रबड़ क्या सॉफ्ट होती है। तो इसी से आप पता लगा सकते हैं कौन सी चीज़ हार्ड है, कौन सी चीज़ सॉफ्ट है। अब देखिए क्या बोल रहा है, जो मेटल की है, चाबी लेना है आपको और आपको क्या करना है, वुड पर घिसना है उसे, एल्यूमिनियम पे, पत्थर पे, है ना, मतलब कील पर, कैंडल पर, चौक पर और काफ़ी सारी और अदर ऑब्जेक्ट्स पर। तो आपको क्या पता लगाना है कि कौन सी चीज़ आसानी से टूट जा रही है। जैसे आप अगर चौक पे अगर आप चाबी को घिसेंगे तो चौक क्या घिस जाएगी, टूट जाएगी, तो इसका मतलब चौक क्या है, सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है ज़्यादा। अगर आप एल्यूमिनियम पे घिसेंगे तो वो थोड़ी ना टूट जाएगा, वो तो बिल्कुल हार्ड रहेगा। अगर आप कैंडल पे घिसेंगे तो कैंडल भी क्या सॉफ्ट है, कैंडल भी टूट जाएगी। अब क्या कील पे घिसेंगे, कील नहीं टूटेगी, है ना। वुड पे घिसेंगे, वुड भी क्या स्ट्रॉन्ग होता है, वुड पे भी नहीं घिसाई जाएगी। और क्या पत्थर भी क्या है, कुछ पत्थर स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ पत्थर नाजुक भी होते हैं। तो अब आपको उस पर घिस के देखना है कि पत्थर टूटेगा कि नहीं टूटेगा। ठीक है, तो ये आपको घर पे खुद करना है। तो अब देखिए बोल रहा है जो चीज़ें आराम से क्या है कंप्रेस हो जाएंगी, घिस जाएंगी, स्क्रैच आ जाएगा जिन पे, वो क्या सॉफ्ट है। और जिन पे क्या है वो नहीं घिस रही है, नहीं टूट रही है या कंप्रेस हो रही है, तो वो क्या हार्ड है। और जिन पे बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं आ रहा है तो वो क्या है, वो वेरी वेरी हार्ड है। तो देखिए अब आपने क्या क्या जान लिया। आपने देख लिया कि मेटल में क्या होता है, मटेरियल में लस्टर भी होता है, हार्डनेस होती है ना, रफ होता है, स्मूथ होता है। तो ये सब आपने क्या है मटेरियल के अपीयरेंस के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लिया। अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप क्या और ऐसी चीज़ें बता सकते हैं जिससे आप उसके अपीयरेंस के बारे में पता लगा सकें मटीरियल के। तो अब देखिए आपका अगला टॉपिक है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। मतलब आपको पता लगाना है जो आपने ऑब्जेक्ट लिया है क्या वो पानी में सॉल्यूबल है, मतलब घुल जाएगा या नहीं घुलेगा, ये आपको पता लगाना है। अब देखिए आपको एक्टिविटी 4 में क्या बोल रहा है। अब आपको क्या चीज़ें फिर से कलेक्ट करनी है, क्या क्या लेना है आपको, नमक लेना है, चीनी लेनी है, चॉक पाउडर लेना है, सैंड लेनी है और क्या सॉ डस्ट लेनी है, आपको मिट्टी लेनी है। अब आपको क्या करना है, इनको क्या 5 अलग अलग गिलास में क्या है रख लेना है। और देखिए जो सॉ डस्ट होता है ये क्या होता है, जब आप किसी भी लोहे के पीस को किसी लकड़ी पे घिसते हैं तो आप देखें लकड़ी के जो छोटे छोटे से बहुत हल्के हल्के से वो चीज़ें निकल जाती है ना, तो वो जो छिलका सा निकलता है लकड़ी का उसी को हम कहते हैं सॉ डस्ट, बिल्कुल बारीक बारीक जो मिट्टी से निकलती है लकड़ी में से। अब आपको क्या करना है, आपने ये सब चीज़ें ली, 5 गिलासों में अलग अलग भर लेना है और उसको क्या वाटर से भर देना है। तो 2/3 वाटर उसमें क्या भर देना है। फिर आपको क्या करना है, आपने पानी ले लिया सब में, अब फिर उसमें क्या एक एक चम्मच आपको शुगर डालनी है, फिर दूसरे गिलास में आपको नमक डालना है। ऐसे ही करके पाँचों गिलास में जो आपने 5 चीज़ें ली है वो सब मिक्स कर देनी है। फिर आपको क्या करना है, आपको चम्मच से क्या सारे सब चीज़ों को हिला लेना है। फिर आपको थोड़े टाइम बाद आपको देखना है कि वो चीज़ें पानी में सोल्यूबल है या नहीं है, मतलब पानी में है, घुल गई है नहीं घुल गई हैं। तो अब देखिए क्या क्या आपको नीचे टेबल दे रखी है 4.3। अब इसमें देखिए आपको टेबल दे रखी है, सब्सटेंसेस के नाम लिख रखे हैं और उसमें बताना है कि वो डिसअपेयर है या अपेयर, मतलब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तब देखिए जो सॉल्ट है वो क्या डिसअपेयर हो जाएगा कंप्लीटली, वाटर में नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे लिख रखा है डिसअपेयर कंप्लीटली इन वाटर। अब शुगर है, शुगर भी क्या है, आप उसको जब घोलेंगे तो वो क्या अच्छी तरह घुल जाएगा, तो वो भी डिसअपेयर हो जाएगा। लेकिन देखिए जब मिट्टी है, आप देखेंगे जब उसको घोल देंगे तो आपको मिट्टी दिखाई नहीं देगी, लेकिन कुछ समय बाद जब क्या मिट्टी नीचे बैठ जाएगी पानी में तो आपको ज़मीन पे दिखाई देगा, पानी के गिलास के नीचे बिल्कुल बॉटम में, कि मिट्टी जम गई है, तो आपको मिट्टी दिखाई देगी सैंड। तो इसका मतलब ये डिसअपेयर नहीं हुआ है। अब चॉक पाउडर है, चॉक पाउडर भी क्या है तो सैंड ही एक तरह की, तो वो भी क्या है वो नहीं होगी, मतलब घुलेगी नहीं उसमें। फिर आपने आखिरी में क्या लिया था, आपने लिया था वो बुरादा लिया था आपने लकड़ी का, है ना, सॉ डस्ट ली थी। तो वो भी क्या जब आप उसको घोलेंगे आप उसको भी नोटिस करेंगे कि वो भी नहीं घुला है। तो इससे आपको पता चलता है कि कौन सी चीज़ घुल रही है, सॉल्यूबल है, और कौन सी चीज़ इनसॉल्यूबल है, जिससे आप पता लगा सकते हैं आप मटेरियल के बारे में और कि पानी में सॉल्यूबल है कि नहीं। देखिए अब ये बोल रहा है कि जो वाटर है वो हमारी बॉडी में क्या है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो वाटर होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा जितना भी बॉडी का वेस्ट होता है वो क्या वाटर के थ्रू ही बाहर आता है। जैसे स्वेट हो गया, पसीना हो गया, यूरिन हो गया, तो जितना भी हमारी बॉडी की जो जितने भी जम्स वगैरह है ना, तो वेस्ट वगैरह वो सारा क्या है वाटर के थ्रू बाहर आ जाता है, वाटर में डिजोल्व होकर आ जाता है। तो अब ये वही पूछ रहा है जो डू लिक्विड ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर, जो लिक्विड है पहले से क्या लिक्विड है वो क्या वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, जैसे कि ऑयल हो गया, है ना, और क्या मिल्क हो गया, ठीक है, वाटर में डिजोल्व हो सकते हैं। तो अब इसके बारे में आप जानेंगे। अब देखिए आपको एक्टिविटी 5 दे रखी है, फिर से आपको कुछ चीज़ें कलेक्ट करनी है, जैसे विनेगर। विनेगर आपको कहाँ मिलेगा, जहाँ चाउमीन बनाते हैं ना, जो आपने देखा होगा चाउमीन खाई होगी तो उसमें विनेगर डालता है, तो आपको वहाँ से विनेगर मिल सकता है, उन भैया से आप मांग सकते हैं। लेमन जूस हो गया, मस्टर्ड ऑयल आपके घर में मिल जाएगा, कोकोनट ऑयल भी मिल जाएगा, कैरोसिन मतलब मिट्टी का तेल हो गया, और क्या हो गया अदर और भी लिक्विड आप ले सकते हैं, जैसे मिल्क हो गया, है ना, आप दूध ले सकते हैं, वो भी क्या लिक्विड है। तो आपको क्या है फिर से इनको क्या गिलास के टंबर में, यानी आपको या तो आप बीकर में ले सकते हैं, किसी अलग अलग गिलास में ले लीजिए, इन सब लिक्विड को डाल लीजिए। फिर आपको क्या इसमें वाटर मिला देना है इसमें, फिर आपको लिक्विड और वाटर दोनों मिक्स कर देना है। फिर आपको देखना है कि मिक्स हो रहे नहीं हो रहे, फिर आपको चम्मच से हिला देना है उनको।
फिर आप देखेंगे जो अब देखिए टेबल दे रखी है 4.4, इसमें देखिए दे रखा है जो विनेगर है वो क्या मिक्स हो जाएगा आसानी से वाटर में। और अब देखिए लेमन जूस हो गया, लेमन जूस को भी आप जब मिक्स करेंगे वो भी क्या अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब देखिए जो मस्टर्ड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, कैरोसिन हो गया, ये डिज़ोल्व नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये क्या है उसके लिक्विड के ऊपर तैरेंगे, फ्लोट करेंगे। ऑयल क्या है वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है, वो अब ऊपर आ जाता है और वाटर के ऊपर तैरने लगता है लिक्विड। आप देखेंगे ना, आपको ये घर पे खुद करके देखना होगा। आपका ऑयल लेना है, वाटर में डाल के देखना है और देखेंगे आप ऑयल कि वाटर के ऊपर तैर रहा है। अब देखिए साइड में क्या है, पहेली और भूजो है, ये दोनों आपस में क्या डिस्कशन करते हैं। तो भूजो बोलता है जो आपने एक्टिविटी 5 में ये सब चीज़ें मिलाई हैं, विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कैरोसिन, है ना, कोकोनट ऑयल, ये जो वाटर में मिलाई हैं, तो ये पूछ रहा है कि और किसी लिक्विड में भी डिज़ोल्व हो सकती हैं। तो वहीं पर पहेली भी मतलब क्रियोस में आ जाती है। तो ये क्या है, एक दूसरा सवाल पूछ लेती है, जो गैस होती है क्या वो भी वाटर में डिज़ोल्व हो सकती है? तो इसका आंसर है यस, जो वाटर भी है, जो गैसेस भी है वो भी वाटर में क्या सॉल्युबल हैं। जैसे कि आपको पता है जो वाटर है वो भी क्या गैसेस से मिलकर बना है। H2O इसका क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या वाटर बना हुआ है। तो देखिए ये जो वाटर है क्या गैसेस से मिलकर बना है, तो इसका मतलब क्या गैसेस जो है वाटर में डिज़ोल्व हो सकती हैं। अब देखिए आगे बोला है जो ऑक्सीजन होती है इसी को क्या जब वाटर में क्या डिज़ोल्व होती है, तो इसी की मदद से जो एनिमल्स है यानी फिश वगैरह हैं जितनी भी और प्लांट वगैरह हैं वाटर में रहने वाले, वो क्या जीवित रह पाते हैं इसी ऑक्सीजन की मदद से। अब देखिए एक और चीज़ बोल रहा है, ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। जो ऑब्जेक्ट है या तो वो तैर भी सकता है वाटर में और वाटर में डूब भी सकता है। तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी चीज़ तैरेगी कौन सी चीज़ डूबेगी? अब आप देखिए, अब देखिए बोला आपने एक्टिविटी 4 करी थी, तो उसमें आपने क्या देखा था, जो हमने चीज़ें डाली थी, हमने जैसे सैंड डाली थी, तो वो क्या वाटर में क्या इनसॉल्युबल थी, वो नीचे क्या जमीन इकट्ठा हो गई थी रेत। लेकिन अब ये दो तरीके से इनसॉल्युबल चीज़ें हो सकती हैं ऑब्जेक्ट, या तो वो चीज़ वाटर के ऊपर तैरे या तो वो वाटर के नीचे जाके बैठ जाए। तो दो तरीके से क्या इनसॉल्युबल हो सकती हैं। तो अब देखिए आगे नीचे बोल रहा है जो ड्राइड पत्तियाँ होती हैं, मतलब जो सूखी पत्तियाँ होती हैं पेड़ की, जब वो झड़ जाती हैं किसी पॉन्ड वगैरह के ऊपर, तो देखा होगा आपने पॉन्ड में क्या पत्तियाँ तैरती हैं, वो डूब तो नहीं जाती अंदर, पत्तियाँ क्या तैरती हैं। और अगर आप क्या पत्थर फेंकोगे कोई, तो वो क्या पानी के अंदर डूब जाएगा, वो क्या पत्थर नहीं तैरेगा पानी के ऊपर, लेकिन पत्तियाँ तैरती हैं। आप देखिए आपको डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इसने क्या है चाबी फेंक रखी है, पत्थर फेंक रखे हैं, सिक्के फेंक रखे हैं, है ना। और देखिए इसने पत्ती फेंक रखी है, पत्ती क्या तैर रही है, बाकी सब चीज़ें डूब गई, पत्ती तैर रही है। एक हल्की सी बॉल है वो तैर रही है और एक लकड़ी का एक टुकड़ा है वो तैर रहा है। तो ये सब चीज़ें तैरती हैं, बाकी सब चीज़ें डूब गई। अब आपके मन में पता है क्या एक सवाल आ रहा होगा कि ये जो पत्ती है ये तैर रही है, पत्थर है वो डूब रहा है, तो ऐसा हो क्यों रहा है? तो ये आप ना आगे जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो इसमें आप पढ़ेंगे कि ये क्यों तैर रही है और ये चीज़ें क्यों डूब रही है। ये पता डेंसिटी के चक्कर में होता है। अगर कोई चीज़ वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा है तो वो चीज़ें क्या डूब जाएंगी, और वाटर की डेंसिटी से अगर कोई चीज़ें कम है उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, तो वो तैरेगी। तो ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, ये जब आप हायर क्लासेज में जाएंगे तो उसमें आपको ये पढ़ाया जाएगा डिटेल में, तब आपको समझ आएगा कि पत्थर क्यों डूब जाता है और पत्तियाँ क्यों तैरती हैं। अब आपने ऑब्जेक्ट की एक और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो है ट्रांसपेरेंसी। तो इसको हिंदी में बोलेंगे सर पारदर्शिता। तो इसका मतलब ये होता है जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट लेंगे तो आप उसके आर पार देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, कितना देख पा रहे हैं, ये उसके ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं उसको। अब जैसे कि अब देखिए आपने इमेज में देख सकते हैं ये जो भूजो है इसके हाथ में क्या एक चीज़ है जिसके आर पार ये नहीं देख पा रहा है, जिसके आर पार वो नहीं देख पा रहा है वो क्या ओपेक्यू है, और जिसके आर पार ये देख पा रहा है मतलब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है लेकिन हल्का सा दिख रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे ट्रांसलूसेंट। और जो जिसके आर पार ये देख पा रहा है तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट, है ना। तो ये आप देख सकते हैं जो ये तीन चीज़ें दे रखी हैं, तो एक है ओपेक्यू, एक है ट्रांसपेरेंट और एक है ट्रांसलूसेंट। जिसमें धुंधला धुंधला दिखाई देगा वो है ट्रांसलूसेंट, जिसमें से दिखाई नहीं देगा वो है ओपेक्यू, और जिसमें से साफ साफ दिखाई देगा तो वो है ट्रांसपेरेंट। देखिए बोल रहा है ग्लास हो गया, वाटर हो गया, एयर हवा हो गई, तो ये सब क्या एग्जांपल है ट्रांसपेरेंट मटेरियल के। तो अब देखिए बोल रहा है जब भी आप किसी दुकान पे जाते हैं तो आपने देखा होगा जो शॉपकीपर होते हैं तो वो क्या ऐसी ऐसी चीज़ों को क्या कांच के बर्नर में रखते हैं ताकि लोगों को क्या वो आसानी से दिख जाए। जब दिखेगी जभी तो बिकेगी, जो चीज़ दिखती है वही बिकती है ना। तो जो दिखेगी नहीं तो वो बिकेगी कैसे? तो वो क्या कांच के सामानों में क्या भर दे। आप देखेंगे देखो प्लास्टिक के सामान, जो प्लास्टिक भी होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसके आर पार दिख जाता है हमें कि उसके अंदर है क्या। तो जब तक हमें दिखेगा नहीं तो हम खरीदेंगे कैसे? तो आपने देखा होगा इमेज में भी दिखा रखा है कैसे कैसे कांच के क्या बर्नर्स है और इसमें सामान रखा हुआ है, तो ये क्या ट्रांसपेरेंट है। अभी बता रहे हैं ओपेक्यू के बारे में। ओपेक्यू मतलब जिसके आर पार आप नहीं देख सकते, जैसे कि वुडन बॉक्स हो गया, कोई लकड़ी का डब्बा है उसके अंदर क्या रखा है वो आपको कैसे पता चलेगा? उसके जब आर पार दिखेगा ही नहीं आपको तो उसको बोलते हैं ओपेक्यू। कोई भी मेटल हो गया, आयरन हो गया, है ना, कॉपर, एल्यूमिनियम, जितने भी मेटल हो गए उसके आर पार आप नहीं देख सकते, है ना। क्लॉथ कपड़े हो गए, है ना, और काफ़ी सारी चीज़ें, पेपर हो गया, पेपर के आर पार आप नहीं देख सकते। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती, पत्थर हो गया और भी वुड वगैरह लकड़ी हो गई, उसके आर पार आप नहीं देख सकते। तो ये सब क्या ओपेक्यू है। और आखिरी में बचता है हमारा ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट होता है जिसके आर पार आपको बहुत हल्का दिखे, मतलब ब्लर सा दिखे। आपने देखा होगा पन्नी लेते हैं आप, पन्नी
पॉलीथिन, तो उसके आर पार आप देखने की कोशिश करिए। आपको क्या बहुत सारी चीज़ें ब्लर दिखेंगी। आपको दिखेगा कि सामने हाँ कुछ चीज़ है, लेकिन क्या वो ब्लर दिखेगी। अब देखिए आपको एक्टिविटी 6 दे रखी है। इसमें क्या बोल रहा है, आपको क्या एक पेपर लेना है और उसको क्या लाइट में देखना है, उसके आर पार आपको देखनी है लाइट में। तो अब आपको क्या दिखेगी नहीं लाइट, क्योंकि अपने आंखों में क्या अपने वो लगा लिया पेपर। अब क्या बोल रहा है, उसमें आपको क्या ऑयल की ड्रॉप डालनी है। जब आप उसको तेल उसके ऊपर तेल डाल देंगे पेपर के ऊपर, तो हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा वो, उसके आर पार आपको हल्का हल्का दिखने लगेगा। तो अब आपको तेल डाल देना, फिर उसको लाइट को देखना है, तो आपको क्या लाइट दिखने लगेगी हल्की हल्की। तो इस एक्टिविटी से आपको क्या पता चल रहा है, आपको डिफरेंस पता चल रहा है ओपेकी और ट्रांसलूसेंट के बीच का पेपर से। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके आर पार आपको दिख रहा है लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसलूसेंट। अब देखिए आपको एक डायग्राम दे रखा है जिसमें क्या है, एक टॉर्च जला रखी है, उसके ऊपर हाथ रख दिया गया है। अब आप देख सकते हैं जो टॉर्च की लाइट है वो हाथ पे देखिए कैसे आ रही है ना, आपका हाथ में ऊपर क्या हल्की हल्की सी जो है चमक रहा है आपका हाथ। तो अब आपको ये पता लगाना है कि जो आपका हाथ है वो क्या है, ओपेक्यू है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है। तो ये आपको क्या खुद अपने रिसर्च करना है अपने घर पर कि ये आपका हाथ क्या है, ट्रांसलूसेंट है कि ओपेक्यू है, क्या है। तो आशा करता हूँ आपको सारे इस टॉपिक समझ आए होंगे। आपको समझ आ गया होगा कि ओपेक क्या होता है ना, आपको समझ आ गया होगा ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट क्या होता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हम कैसे देखते हैं ना। तो यहीं पर हमारा चैप्टर क्या फिनिश होता है। आई होप आपको चैप्टर पूरा समझ आया होगा। जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।